हेलो डियर स्टूडेंट, कृष्णा एजुकेयर चैनल पर आपका एक बार वापस से स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और भगवान से प्रार्थना है कि आप सदा प्रसन्न रहें और अपने पढ़ाई को लेकर के, स्टडी को लेकर के समर्पित रहें। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स के ऊपर और अध्याय हमारा है, लेसन नंबर हमारा 5 है, चैप्टर 5 है और उस चैप्टर का नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आज जो हम डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे जनरल टर्म ऑफ एपी का। हिंदी में इसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक पद। समांतर श्रेणी का जो व्यापक पद होता है उसका फॉर्मूला हम लोग देखेंगे और उसका फॉर्मूला कैसे आएगा। तो आइए देखते हैं समांतर श्रेणी के व्यापक पद को। जैसा कि हम जानते हैं कि समांतर श्रेणी होती क्या है। समांतर श्रेणी में सबसे पहला जो पद होता है उसे हम लिखते हैं स्मॉल ए से लिख सकते हैं या फिर स्मॉल टी से लिख सकते हैं। चूंकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है स्मॉल ए, तो हम लोग स्मॉल ए को ही क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। और समांतर श्रेणी कहते किसे हैं कि जब ऐसी श्रेणी जिसमें दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर समान होता है उसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान ले रहे हैं कि हमारा क्या है, पहला पद है तो हम इसको A1 से क्या करेंगे, लिखेंगे। फर्स्ट टर्म है तो A1 से हम लिखते हैं। सेकेंड टर्म है तो हम इसको लिखते हैं A2 से। थर्ड टर्म है तो इसको हम लिखते हैं A3 से। फोर्थ टर्म है तो उसको हम लिखते हैं A4 से। फिफ्थ टर्म है तो उसको हम लिखते हैं A5 से। इसी तरीके से डैश 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 करते हुए हम लिखेंगे। अगर जो nth टर्म है हमारे सीक्वेंस में, कितने nth टर्म है, तो nवां पद जो हमारा होगा उसे हम लिखेंगे A सफिक्स n से। किससे लिखेंगे, A सफिक्स n से। अच्छा, थोड़ा और हम बात कर ले रहे हैं कि A सफिक्स n के पहले कौन सा पद आएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मान लीजिए कि यहाँ पे A5 है तो A5 के पहले क्या आ रहा है, A4 आ रहा है। तो A4, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 - 1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि A4 को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, A सफिक्स 5 - 1 लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम A3 जो है, A3 को लिख सकते हैं A4 - 1 हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमें क्या करना है, n के पहले, A सफिक्स n के पहले अर्थात nवें पद के पहले का पद हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, n में से क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तो an - 1 हमें मिल जाएगा। और फिर और एक बार और हम घटा दें तो हमें an - 2 मिल जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि हमें A सफिक्स n - 1 के पहले का पद अगर जो हमें चाहिए तो इसमें से हम क्या करेंगे, एक और 1 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इस तरह से हमें जो पद मिलेगा A सफिक्स n माइनस कितना मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। और आगे की तरफ जो हम बढ़ेंगे तो हमें मिलेगा an मिलेगा। और A सफिक्स n के nवें पद के बाद वाले पद को हमें निकालना है तो हमें एक को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ऐड करते जाना पड़ेगा। मतलब आगे के पद को निकालना है तो A सफिक्स क्या हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। इसी तरीके से आगे के पद को निकालना है तो A सफिक्स n+ आपका कितना हो जाएगा, 1, फिर +1 हो जाएगा, तब an+ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो पद an के पहले का जो पद है, अगर हमें पूर्ववर्ती पद को क्या करना है, निकालना है तो एक घटाते हैं। और अगर जो हमें आगे वाले पद को निकालना है तो एक को क्या करते हैं, ऐड करते चले जाते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है समांतर श्रेणी का nवां पद निकालना। तो समांतर श्रेणी के nवें पद में तो सबसे पहले तो हमें ये पता है कि जो समांतर श्रेणी का जो फर्स्ट टर्म होता है, पहला जो पद होता है, उसको हम प्रदर्शित करते हैं किससे, A से हम क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इसके डिफरेंस हम जानते हैं कि जो ऐसी श्रेणी जिसका डिफरेंस क्या होता है, कॉमन होता है, अर्थात जिसका अंतर क्या होता है, समान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, समांतर के नाम से जानते हैं, या फिर उसी को एक नाम और से जानते हैं, हम पदांतर कहते हैं। और पदांतर को हम किससे व्यक्त करते हैं, D से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं, D से व्यक्त करते हैं। और जो D का मान जब भी हमें निकालना होता है तो हम क्या करते हैं कि आगे वाले पद में से पीछे वाले पद को क्या करते हैं, घटा देते हैं। A2 माइनस क्या करेंगे हम, A1 अगर जो कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें D मिल जाएगा, पदांतर मिल जाएगा। वापस से हम क्या करें, और A3 माइनस A2 करें, A3 माइनस हम क्या करें, A2 करें, तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, D मिल जाएगा। इसी तरह A4 माइनस हम क्या करें, A3 अगर करते हैं तो वापस से हमें क्या मिल जाएगा, D मिल जाएगा। अर्थात कि ये जो D आपका है, अगर ये समांतर श्रेणी है
तो डिफरेंस हमेशा हमें दो क्रमागत पदों के बीच का वो क्या मिलेगा, सेम मिलेगा, सेम मिलेगा। ओके, अच्छा अब मान लीजिए हमें क्या करना है, अगर डी हमें पता है और आगे के पद नहीं पता है, पहला पद हमें पता है, दूसरा नहीं पता है, तीसरा नहीं पता है, चौथा नहीं पता है, केवल हमें ए पता है और फिर क्या पता है, सर्वांतर पता है डी, तो हम करेंगे क्या, पहले पद में जो आपका ए दिया हुआ है उसमें हम सिंपली क्या करेंगे, डी को ऐड कर देंगे, और जब डी को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से a2 मिल जाएगा। वापस से हम क्या करेंगे, a प्लस क्या करेंगे 2d कर दें अगर जो, तो हमें क्या मिल जाएगा, a3 मिल जाएगा। a प्लस 3d कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, a प्लस 3d करें तो हमें क्या मिलेगा, a4 मिल जाएगा, फोर्थ टर्म मिल जाएगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अगर जो हमें समांतर श्रेणी के n वें पद को प्राप्त करना है और उसके कॉन्सेप्ट को अगर हमें समझना है, तो जो भी मैं आपको यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ में, वो कॉन्सेप्ट का क्लियर होना काफ़ी ज़रूरी है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जनरल टर्म जो है समांतर श्रेणी का, वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। तो अब आते हैं, पहला पद हमने जैसे कि कहा, ए से क्या कर रहे हैं, प्रदर्शित कर रहे हैं, और सर्वांतर को हम प्रदर्शित कर रहे हैं किससे, डी से। हम क्या कर रहे हैं, सर्वांतर को हम डी से प्रदर्शित कर रहे हैं। तो सर्वांतर हमारा डी है और जो प्रथम पद है वो क्या है, ए है। तो हम क्या कर रहे हैं, ए प्लस डी हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ए प्लस डी। ए प्लस डी में हम ए में हम डी को ऐड कर रहे हैं, मतलब फर्स्ट टर्म में हमने क्या किया, सर्वांतर को ऐड किया, तो हमें मिलेगा सेकंड टर्म मिलेगा। सेकंड टर्म कहने का मतलब है हमें मिलेगा 2, हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। और दिस इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू आगे हम कंटिन्यू कर सकते हैं इसको, a प्लस कितना हो जाएगा, अब ये 1d है, 1 को हम लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं 2 माइनस 1 इंटू क्या लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर a2 हमें निकालना है तो a प्लस 2 माइनस 1 इंटू हम क्या कर सकते हैं, d लिख सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी तरीके से हमें a3 निकालना है, क्या निकालना है, a3 निकालना है, तो a प्लस हम क्या लिखेंगे, 2d लिखेंगे, और दिस इज इक्वल टू a प्लस जो 2 है इसको हम लिख सकते हैं 3 माइनस 1 इंटू हम क्या लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं। इसी तरीके से a4 हमें निकालना है, अर्थात फोर्थ टर्म हमें निकालना है, तो a प्लस हम क्या लिखेंगे, 3d लिखेंगे। दिस इज इक्वल टू a प्लस आपका होगा 4 माइनस 1 इंटू आपका क्या होगा, d होगा। इसी तरीके से डैश 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 करते हुए हम जा रहे हैं, डैश 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 करते हुए जा रहे हैं। मान लीजिए कि हमें फाइंड आउट करना है, a10 फाइंड आउट करना है, तो a10 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली a10 इज इक्वल टू a प्लस क्या होगा आपका 9d होगा, क्या होगा 9d, एंड दिस इज इक्वल टू होगा a प्लस, इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 10 माइनस 1 इंटू क्या लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं। इसी तरीके से डैश 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 करते हुए मान लीजिए कि हमें nवें पद को निकालना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस पद को हमें निकालना होता है उस पद का जो सफिक्स होता है a3 है, अर्थात थर्ड टर्म हमें निकालना है, तो 3 में से क्या करेंगे, एक को क्या करेंगे, सिंपली सबट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला थर्ड टर्म क्या होगा, मिल जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, तो इसी तरीके से an अगर जो हमें निकालना है an, तो an इज इक्वल टू हो जाएगा, an इज इक्वल टू हो जाएगा आपका a प्लस, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, n, यहाँ पर देखेंगे n माइनस 1, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, n माइनस 1 इंटू क्या लिखेंगे, d लिखेंगे, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a n माइनस 1 इंटू d, और ये जो a सफिक्स n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d है, यही आपका क्या है, जनरल टर्म ऑफ AP कहलाता है, यही समांतर श्रेणी का n वां पद आपका कहलाता है। a सफिक्स n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d, इसे हम क्या कहते हैं, जनरल टर्म ऑफ हम एपी कहते हैं, हिंदी में इसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी का n वां पद। तो ये क्या है, फॉर्मूला है, जब भी हमें n वां पद निकालना रहेगा तो n वां पद निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। अब मान लीजिए हमें क्या निकालना है, 50वां पद मान लीजिए निकालना है, हमें से पूछ लिया गया कि a50 निकालिए, मतलब 50वां पद निकालिए, तो a50 निकालने के लिए हमें पता चल गया n का वैल्यू कितना है, 50 है, तो a50 n की जगह पे हम क्या करेंगे, 50 लिखेंगे, फिर a प्लस n माइनस 1, n की जगह पे 50 है तो 50 माइनस क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, इंटू क्या लिखेंगे, d लिखेंगे। दिस इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा a प्लस
49 इंटू डी हमें मिल जाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि A50 का जो वैल्यू हमें मिला वो मिला A प्लस 49 इंटू डी मिल गया हमें। इसी तरीके से हमें जितने भी पद वो हमसे पूछेंगे तो हम क्या करेंगे, जो भी पद हमसे पूछा जाएगा उसमें हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, एक बार हम क्या करें, फॉर्मूले को ठीक से क्या करें, इसको समझ लेते हैं क्या क्या है इसमें। तो लिखना जरूरी है। ए एन है तो ए एन का जो नाम है हमें पता है ए एन क्या होता है। तो ए एन फॉर्मूले को वापस से एक बार क्या कर रहे हैं, ये फॉर्मूला आपका है। तो यहाँ से ए एन जो आपका है, ए एन इज इक्वल टू, ये आपका nth टर्म ऑफ एपी है, अर्थात समांतर श्रेणी का nवां पद, अर्थात ये क्या है आपका nवां पद है, nवां पद। ए जो है आपका वो क्या है, प्रथम पद है, पहला पद है समांतर श्रेणी का, तो हम इसको लिख रहे हैं पहला पद, जिसे हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। डी जो है आपका वो क्या है, सर्वांतर है या फिर पदांतर है, इसे हम सर्वांतर के नाम से जानते हैं, सर्वांतर के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। तो डी आपका क्या है, सर्वांतर है। ये यन क्या है, यन आपका है पदों की संख्या। जो एन है वो क्या है आपका, समांतर श्रेणी में उपस्थित कितने पद हैं, मतलब अर्थात पदों की संख्या कितनी है, ये किस लेटर से हमें पता चलेगा, या हमें एन से पता चलेगा। तो पदों की जो संख्या है, और पदों की संख्या अगर जो हमें निकालनी है तो हमें किसका मान निकालना पड़ेगा, एन का मान निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो जनरल टर्म ऑफ एन एपी, ऑफ एन एपी या ऑफ एपी के फॉर्मूले में हमें क्या क्या मिलेगा, ए सफिक्स एन मिलेगा जिसे हम एनवां पद कहते हैं, ए मिलेगा जिसे हम पहला पद कहते हैं, डी मिलेगा जिसे हम क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं, एन मिलेगा, और एन क्या है, पदों की संख्या है। तो अब क्वेश्चन में हमें इन चारों में से किसी 3 क्वांटिटी का मान हमें दिया हुआ रहेगा, और हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में रख करके चौथी क्वांटिटी का इनमें से मान निकाल लेंगे। अब जो भी दिया रहेगा 3, मिनिमम तो 3 यहाँ पे दिए हुए रहेंगे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को इस फॉर्मूले में रख के क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। या फिर हमें कैसे पूछा जाएगा, हमें 2 अलग अलग पद दिए हुए रहेंगे और उससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 2 इक्वेशन मिल जाएगा हमें, और 2 इक्वेशन जब मिल जाएगा तो उन दोनों इक्वेशन को, दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करके ए और डी का क्या कर सकते हैं, मान निकाल सकते हैं। और जो भी पद हमसे वो बोलेंगे निकालने के लिए, हम फिर क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करके क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हमने आपसे डिस्कस किया कि समांतर श्रेणी का जो nवां पद होता है वो क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो उसका फॉर्मूला आपका यहाँ पे लिखा हुआ है, ए सफिक्स एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आगे के लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि इसके ऊपर जो भी न्यूमेरिकल्स होंगे 5.2 में, उसके ऊपर मैं क्या करूंगा, आपसे डिस्कस करूंगा। 5.1 में हमने काफ़ी सारे प्रॉब्लम को सॉल्व किया है, उसमें से जो भी आपको डाउट्स रहेगा आप उस डाउट्स को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।